हम खड़े हैं इस एक दिव्य औषधीय लता के सामने। इसको हम आयुर्वेद में अपराजिता के नाम से हम इसको जानते हैं। आज का जो हमारा विषय है, हम लोग इसके औषधीय गुणों से रूबरू होने के लिए इस पौधे के सामने खड़े होकर के आपको जान करा रहे हैं। अपराजिता यानी जो कभी भी पराजित नहीं होती है, वो ऐसी दिव्य जड़ी, दिव्य औषधि। इस जड़ी का सेवन से निश्चित रूप से आप भी रोगों से कभी पराजित नहीं होंगे। तो अपराजिता का बहुत सारे हमने प्रयोग किए। इसकी जो जड़ है उसका एक और प्रयोग है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बुखार आता है और फिर उतर जाता है, तो उस स्थिति में कई सारी औषधियाँ कारगर नहीं होती हैं। तो इसके जड़ को आप निकाल करके, थोड़ी जो ठीक सी जड़ हो, बहुत मोटी जड़ नहीं होती है इसमें, फिर भी आप लगभग इतनी मोटी जड़ को ले लें। ले करके उसके टुकड़े करके और लाल धागे के अंदर बांध करके यदि आप माला की तरह से उसको धारण कर लेते हैं तो उससे लाभ हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी जड़ को सिर्फ टुकड़े काट करके लाल धागे के अंदर बांध करके माला बना करके धारण करने मात्र से भी बुखार में लाभ होता है। और बार बार यदि बुखार आता हो तो इसकी जड़ को उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से बार बार होने वाला बुखार निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। इसके ऊपर यह एक अनुसंधान का विषय भी है कि सिर्फ मात्र गले में धारण करने से बुखार कैसे ठीक हो सकता है। ठीक होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं ठीक कैसे होता है। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। और बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में भी जो पुराने बुखार से पीड़ित लोग हैं, गले में इसकी जड़ को माला की तरह से धारण करते हैं और उससे वह छुटकारा पाते हैं।